बहुत से ऐसे एक्ट्रेसेस जिनके डांस नंबर्स बहुत फेमस हैं, उनका ये कहना है कि तरस नहीं आया तुझको। मुझे हमेशा से एक्टर बनना था, मेरा हमेशा से यही सपना था। आई रियली होप दैट पीपल एंजॉय माई परफॉर्मेंस, पीपल एंजॉय देयर टाइम एंड द मनी दैट दे हैव स्पेंट टू वॉच द फिल्म। क्या आपको लगता है कि दैट एक सर्टेन ओपिनियंस भी रखना चाहिए एक्टर्स को? With great power lies great responsibility. You've always been a huge admirer of Shah Rukh Khan from what I understand. Yeah, I have. आपके जो स्पाई यूनिवर्स में आप जो काम कर रही हैं आलिया के साथ में, तो हम क्या उसमें पठान की भी एक एंट्री देख सकते हैं? I hope so, sir. आप मैनिफेस्ट करिए मेरे लिए फिल्म जिसमें दो लड़कियां हैं who will be playing spies, who will be fighting against bad people, with just the same kind of coolness, same kind of power and action as any other film that has been made before. Hi, this is Shadvari. You're watching Connect Cine with Faridun. Stay connected. शर्वरी, वेलकम ऑन कनेक्ट सिने। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सो शर्वरी, मेरा पहला आपसे सवाल ये होगा कि दैट आई थिंक बहुत ही कमाल का आपका ये साल जा रहा है जी। 2024। सबसे अच्छी बात ये है कि आपने एक जो तैयारी अपनी करी है, आपने वो एक एक्टर के तौर पे अपनी तैयारी करी है। लेकिन मेरा पहला सवाल वो नहीं है। मेरा पहला सवाल ये है कि सुनने में ये आया है कि दैट चलिए ठीक है, एक्टर्स तो मतलब ये आई थिंक एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इस साल के बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड शर्वरी को जाने वाले हैं। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि बहुत से ऐसे एक्ट्रेसेस जिनके डांस नंबर्स बहुत फेमस हैं, उनका ये कहना है कि तरस नहीं आया तुझको। एक्टिंग तो ठीक है, मतलब वहां पर भी हमारे लिए उसमें भी कोई स्कोप नहीं है। अब मैं क्या बोलूं? ऑनेस्टली मतलब जैसे आपने कहा, मैंने जब मैं तैयारी करती भी थी तब मेरा हमेशा से मकसद ये था कि कि मैं जो भी करूं, आई रियली होप दैट आई एक्सेल इन इट, और ये मेरा हमेशा से था। और इसीलिए मैंने एक्टिंग क्लासेस के साथ डांस क्लासेस भी किए थे, डिक्शन क्लासेस भी किए थे, और स्पेशली तब जब मैं एक्चुअली ऑडिशन करती थी और मेरे पास फिल्म्स या एड्स या ये सारे काम नहीं आ रहे थे। तो उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं सारी ये क्लासेस कर लूं ताकि जब काम मिले तब कोई ये ना कहे कि फिर शर्वरी को ये आता नहीं है। तो आई थिंक मैंने बस तभी यही सोचा था, और आई थिंक इसी थॉट से मैं काम करती हूँ। बट यू नो द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट इज एक ही साल के अंदर अगर हम वेदा की बात करें, जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल फिजिकल ग्रोलिंग एक आई थिंक जो आपने एक उसका आपने डिस्प्ले किया है, इट्स लाइक सो रिस्पेक्टेबल। गाइज लाइक लिटरली बीटिंग यू अप इन अ वे एंड स्टैंडिंग अप। वो एक आई थिंक जो एक लोगों की एक आई थिंक जो एक जिसको कहते हैं कि अंडरडॉग के लिए जो लोगों की एक हमेशा एक सिंपैथीज होती हैं, that is maximized, you know, when they see this performance, at the same time you're doing this dance number which is so delicate and so artistic and perfection. मुझे ऐसा लगता है, मैं काफी शिद्दत से मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में, कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एक जुनून आपके अंदर आपने जो तारी कर लिया अपने ऊपर, वो सारी चीजें उस जुनून की वजह से हो रही हैं। तो कुछ आप जुनून और दीवानगी के बारे में अपनी बताइए। मुझे हमेशा से एक्टर बनना था, मेरा हमेशा से यही सपना था। बचपन से जब भी मैं कोई भी फिल्म्स देखने जाती थी तो थिएटर में ना मुझे वो एक बहुत ही मैजिकल फीलिंग आती थी। डांसेस देख के, एक्शन सीक्वेंसेस देख के, ड्रामा सीन्स, कॉमेडी सीन्स, जो भी, मतलब आई हैव बीन एन एविड लवर ऑफ सिनेमा। और नॉट जस्ट मी, मेरी पूरी फैमिली रही है। तो मेरे लिए वो जो एक एक्सपीरियंस रहा है बचपन से कि थिएटर में जाके आप एक कुछ मूवीज देखो, वो हमेशा स्पेशल रहा है। तो आई थिंक मेरे लिए वो हो जाता है कि जब आप इतना प्यार करते हो ना सिनेमा को, तो आई थिंक एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है एज एन एक्टर कि जब हम उस पर्दे पर कुछ करें, तो आई होप दैट ऑडियंसेस फील द सेम, क्योंकि मुझे ये मिला था जब मैं थिएटर्स में बैठती थी एज एन ऑडियंस। तो आई थिंक मैं ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती हूँ अपने ऊपर कि जब भी मैं कोई किरदार करूं, कोई भी सीन करूं, वो 1 हो या 10 हो या 15 हो, दैट डजंट मैटर टू मी, बट मैं जो भी करूं वो आई रियली होप दैट
people enjoy my performance, people enjoy their time and the money that they have spent to watch the film. तो मेरे लिए आई थिंक ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. तो वो जो जुनून आप कहते हो वो आई थिंक उसी से आता है, क्योंकि मुझे प्यार है टुवर्ड्स सिनेमा, मुझे बहुत ज्यादा एक बहुत स्पेशल फीलिंग है टुवर्ड्स मूवीज. तो आई थिंक मैं वो बहुत सीरियसली लेती हूँ, मेरी एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और सेइंग दैट मुझे एक्चुअली मेरे काम में मुझे बहुत मजा भी आता है. तो जो भी प्रेप रही है, जो भी डांस रिहर्सल्स हुए हैं या फिर जो भी एक्शन सीक्वेंसेस के रिहर्सल्स रहे हैं फॉर वेदा, मुझे प्रेप में बहुत मजा आता है. मुझे आई थिंक आई लाइक अ रियली गुड चैलेंज. जब मुझे ऐसे लगने लगता है कि ओ शिट ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो एक्चुअली मुझे और ज्यादा मजा आता है उसमें, बिकॉज आई थिंक दैट टू ओवरकम समथिंग इज एक्चुअली ऑलवेज अ चैलेंज. एंड आई थिंक दैट्स हाउ माई नेचर हैज ऑलवेज बीन. Alright, I think that's wonderful. आपने वेदा की अपनी बात करी तो मुझे लगता है आई थिंक और ये बहुत ही मंझे हुए एक्टर्स के अंदर ये देखने में आता है यूजुअली. एक तो क्या होता है कि आप ऊपर ऊपर से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम इफ यू कैन लिटरली बिकम अ पार्ट ऑफ द साइकी, द साइकोलॉजी ऑफ द एक्टर, of the character, राइट. वो I think that really elevates your performance by many notches. For example, जब उसको साफ करने के लिए कहा जा रहा है या फिर उसको जिस तरीके से उसकी फैमिली को अगर ट्रीट किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल द वे इट इज इम्पैक्टिंग हर, द वे जस्ट वो नीचे से ऊपर उठ के जिस तरीके से वो देख रही है, वो जो जिस तरीके का उसके अंदर एक गुस्सा जिस तरीके का है, वो महसूस करना जो है वो आई थिंक मंझे हुए आई थिंक कलाकारों में यूजुअली देखा जाता है. वो उस किरदार के अंदर उतरना, उस किरदार को की नस को पकड़ना, उसको एब्जॉर्ब करना, वो कैसे करते हो आप? मुझे ऐसे लगता है जैसे वेदा में आई थिंक जो जो मेरा किरदार है वेदा का, शी जो भी वट एवर शी इज गोइंग थ्रू, आई थिंक एज अ ह्यूमन बींग, एज अ वुमन, आई थिंक हम अगर वो पढ़े भी तो भी आपको गुस्सा आएगा. यू नो, आप अगर उस चीज को, एंड अनफॉर्चुनेटली उसकी कहानी आज भी रेलिवेंट है. एंड दैट इज एक्चुअली द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ दैट फिल्म, आई वुड से. और हम हमेशा पढ़ते हैं ऐसी चीजें न्यूज पे, किसी सोशल मीडिया इस पे, या फिर कभी कोई आपको दोस्त बता देता है कुछ भी, तो इट्स लाइक योर ब्लड बॉइल्स. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि अच्छा ये मेरे साथ हुआ होगा तो ही मैं इसे एक किरदार में मतलब ये पोर्ट्रे कर सकती हूँ. एक्चुअली द थिंग इज कि एज ह्यूमन बींग्स जब भी हम कोई ऐसी कहानी पढ़ते हैं तो डेफिनेटली योर ब्लड बॉइल्स. एंड आई थिंक दैट मैं वहीं से शुरू करती हूँ. हमेशा जब कोई ऐसा किरदार आता है, स्पेशली वेदा का जो किरदार है, और आई ट्राई एंड कनेक्ट एज मच एज पॉसिबल. पर ऑफ कोर्स हम फिर भी एक्टिंग करते हैं. अनफॉर्चुनेटली ये चीजें शायद लोगों के साथ हुई होंगी या होती होंगी. तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं कितनी सेंसिटिविटी से ऐसे किरदार को निभा सकती हूँ, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं. ये सिर्फ परफॉर्मेंस एक्टिंग इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो आई थिंक थोड़ा सा फ्रिवलस हो जाता है ये. तो मैं हमेशा यही देखती हूँ कि हाउ कैन आई बी ऑथेंटिक एंड हाउ कैन आई बी सेंसिटिव टुवर्ड्स दिस कैरेक्टर. और ऐसी कहानी पढ़ के आई थिंक किसी को भी बुरा लगता है. मतलब आप ये कहानी सिर्फ पेपर पे भी अगर पढ़ोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ ही जाएंगे. अगर हम वेदा की बात करें, अगर हम महाराज की बात करें, सर्टन सर्टन जो सोसाइटल जो इल्स हैं उसके बारे में बात करती हैं फिल्में. मैं एक और बात मैं सोच रहा था कि रिसेंटली माधुरी दीक्षित जी का मैंने इंटरव्यू किया न्यूयॉर्क में, एंड माधुरी जी इज वन ऑफ द एक्ट्रेसेस, तब्बू एज वेल. दोनों एक्ट्रेसेस इस तरीके के हैं कि इन्होंने हमेशा देव लेट देयर वर्क डू द टॉकिंग. ये कभी भी देव बीन वेरी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे से इन पब्लिक डोमेन. कभी भी आप उनको किसी तरीके का कोई ओपिनियंस ऑन वेरियस टॉपिक्स की जो भी हो रहा है इधर उधर जो भी है, बिकॉज बहुत से एक्टर्स जो हैं दे जस्ट हैव ओपिनियंस ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में उनके काम के बारे में बात करना बंद हो जाती है, वो बिकॉज ओपिनियंस के लिए वो अपने जाने लगते हैं. राइट. But Tabu or Madhuri Dixit, they will always be remembered for their performances, and they've been extremely careful in terms of what they say. आपके लिए कितना important है कि आप अपने काम के जरिए आप अपनी बात कहें, कि आपको लगता है कि that एक certain opinions भी रखना चाहिए एक्टर्स को? I think, see, with great power lies great responsibility. और मैं जरूर मानती हूँ कि हमारी जो फिल्में हैं वो एक बहुत लार्ज ऑडियंस तक पहुंचती है.
और हमारी फिल्मों में पावर होती है इन्फ्लुएंस करने की लोगों को या सोसाइटी को या एक सर्टेन जेनरेशन को। तो मैं जरूर मानती हूँ कि काम के जरिए आप डेफिनेटली कुछ चीजें लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं डेफिनेटली मानती हूँ कि जो भी कहानी मैं चाहती हूँ, और ये कि जो भी कहानी मैं करूँ या जो भी किरदार मैं निभाऊं, वो आई होप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाए इन द सोसाइटी। इंटरेस्टिंग सी चीज ये है कि दैट माधुरी जी पे एक फिल्म बनी थी कि मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि आई थिंक एट सम स्टेज शायद आपके ऊपर भी एक फिल्म बननी चाहिए कि मैं शर्वरी बनना चाहती हूँ। यू स्टार्टेड ऑफ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, या यू स्टार्टेड ऑफ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, you've सीन, आपने हर तरीके के आपने और जॉब्स भी आपने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर आपने करे हैं, एंड विद द लाइक्स ऑफ दीपिका एंड रणबीर एंड लॉट ऑफ अदर एक्टर्स एज वेल। और फिर उसके बाद फिर ये आपका एक टर्न अराउंड आपका एक तरीके से होता है। कैसे कैसे देखते हैं आप इस जर्नी को, आप कैसे देखते हैं, एंड क्या आपके ऊपर फिल्म बन सकती है? अभी तो मैं बहुत नहीं हूँ सर मुझ पे फिल्म बनने के लिए, लेकिन हाँ मैं जी। जो जर्नी अपनी देखती हूँ, आई थिंक मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस जर्नी के लिए, क्योंकि आज मैं यहाँ नहीं होती अनलेस मैंने ये जर्नी देखी होती। क्योंकि एवरी डे आपको सीखने मिलता है कुछ नया, वो आई मीन लाइफ में भी, बट डेफिनेटली फिल्म सेट पे, क्योंकि जब आप इस इंडस्ट्री में नए होते हो, स्पेशली जब आप एक, कैसे कहूँ मैं, जैसे आपको फिल्म बेसिकली आपके घर में कोई फिल्म के रिलेटेड नहीं है, तो आई थिंक जो फिल्मों की जो नॉलेज होती है ना, वो थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि जो टेक्निकलिटीज होती है वो आपको बिल्कुल नहीं पता होती। अनलेस आप फिल्म सेट पे काम कर रहे हो, आपको वो नहीं समझ में आती। और सो मेरे घर से कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, तो मुझे कभी भी हम सब ऑडियंस है, हम थिएटर में जाते हैं, पिक्चरें देखते हैं, घर आते हैं, शायद 4-5 न्यूज आर्टिकल्स पढ़ते हैं, उसके आधारित हम कॉन्वर्सेशंस करते हैं कि अच्छा इस एक्टर ने शायद ये प्रेपरेशन की होगी या फिर ये हुआ होगा, जो जनरली हम एक न्यूज आर्टिकल्स में पढ़ते हैं। तो उससे अलावा इंफॉर्मेशन मेरे पास कभी नहीं थी। तो जब मैंने असिस्ट करना स्टार्ट किया ऑन प्यार का पंचनामा 2, उस टाइम मैंने सबसे ज्यादा ये सीखा कि एक फिल्म सेट होता कैसा है, वहां पे कितने लोग होते हैं, क्या काम होता है। तब मुझे पता चला कि अच्छा फिल्मों पे हम देखते तो कुछ शायद 2 मेन लीड, 4 मेन लीड, बट 10-12 एक्टर्स, बट ऑन अ फिल्म सेट कभी कभी 200 लोग होते हैं, कभी कभी 400 लोग होते हैं, जो हम कभी भी पर्दे पर नहीं देखते। तो आई थिंक दैट वो जो सारी चीजें होती हैं कि उनका क्या काम होता है, वो क्या करते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फिल्म सिर्फ एक्टर्स से नहीं बनती है, फिल्म एक बहुत बड़ी क्रू से बनती है। फिल्म में हर इंसान उतनी जान डालता है, बल्कि आपको सिर्फ आपके एक्टर्स स्क्रीन पर दिखते हैं, बट मेहनत सब करते हैं। तो आई थिंक कि वो जो मेरी जर्नी रही है ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टेक्निकलिटी कि फिल्म बनती कैसे है, वो अगर मैं नहीं सीखती तो शायद आज मे बी मैं इस मुकाम पर नहीं होती, शायद मुझे और थोड़ा टाइम लगता है ये अंडरस्टैंड करने में। क्योंकि आज जब मैं कोई भी फिल्म सेट पे जाती हूँ तो मैं ओवरवेल्म नहीं फील करती, मुझे पता होता है कि क्या हो रहा है। तो इसीलिए जब मुझे एक्टिंग करनी होती है, तब मैं बस उसी चीज पर फोकस करती हूँ। मैं डर नहीं जाती ये देख के कि अरे अब 10 लोग आएंगे, अब कुछ होगा, अब यहाँ कुछ सैंड बैग्स रखेंगे, लाइटिंग चेंज होगी, ये सब मुझे पता है। तो आई थिंक कि मेरे लिए ये जर्नी बहुत ही एनरिचिंग रही है, और एंड आई वुडंट आस्क फॉर एनीथिंग अदर देन दिस जर्नी। And I believe you've always been a huge admirer of Shah Rukh Khan, from what I understand. Yeah, I have. What exactly do you find? Like, I think a lot of actresses, a lot of women, they really find him fascinating, especially because of the way he treats women. But what is it that you find very like interesting in him? Honestly, I've always been a pure audience of Shah Rukh sir's. I've never had the chance to interact with him so much, so I don't. I will only answer Okay. purely on the basis of the fact that when I watch his movies, he's always made an entire, like he's made the whole audience fall in love with him. He's made the whole audience fall in love. Like it's like he's that kind of an actor where whatever he says, we'll believe it on screen. And I think that that's a power of such a great actor. He's so convincing in all the roles that he does. So I think that ever since I've been a child, मैं जब भी थिएटर में जाके देखती थी, उनके सारे रोल्स हो, मतलब बी ए डीडीएलजे, बी ए चक दे इंडिया, मतलब वो किसी भी किरदार में हो, you are with him. You feel for his journey, you feel for his character. I mean, I don't need to say what a great actor Shah Rukh sir is. So I would just say that purely because मैं एक ऑडियंस हूँ और मुझे उनकी फिल्में देखने में
बहुत बहुत ज्यादा मजा आता है, तो आई हैव ऑलवेज बीन अ ह्यूज फैन। ओके, सो क्या हम आपके जो स्पाई यूनिवर्स में आप जो काम कर रही हैं आलिया के साथ में, तो हम क्या उसमें पठान की भी एक एंट्री देख सकते हैं? आई होप सो सर, आप मैनिफेस्ट करिए मेरे लिए। But I think it must be I think a great high, fantastic year, and to actually be a part of a franchisee, which is obviously because I think something of this sort is going to be really unique and in या a way starting off as far as Bollywood is concerned. या आई थिंक कि यू नो फिल्म जिसमें दो लड़कियां हैं हु विल बी प्लेइंग स्पाइज, हु विल बी फाइटिंग अगेंस्ट बैड पीपल with you know just the same kind of coolness, same kind of power and action as any other film that has been made before. I think this is such a huge step for films actually, and the fact that directors, producers are taking that bet on such films, I think it's such a great time to be a part of this industry. You know, it's such a great time to be a part of films क्योंकि ऐसी कहानी का हिस्सा होना आई थिंक मेरे लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जैसे मैंने कहा, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दिस अगेन इज अनदर फिल्म दैट आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ। इफ इट मेक्स एनी इम्पैक्ट इन द सोसाइटी, इन द जनरेशन, in the way maybe girls and women feel after watching our film, I think we will be doing a great job at that. Okay, one more aspect that when I talk about Junoon and Diwangi, it's very apparent that you are very very particular about your fitness, and I think for a spy universe, I think franchisee that must be coming in very 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 handy because that's the power is something that people would want to relate to. How important is fitness for you? I think it's very important for me because, you know, honestly, I think that any kind of physical activity in your day will always make you feel better. So I feel like it's not just ki, yes, of course, I definitely work very hard because I'm a part of the Spy Universe film, because I have to look like someone who can fight. I am we are learning a lot of fights. So technically, of course, in that sense, I'm definitely the fittest I ever am today than I was ever. But saying that, even if I was not a part of this film, I give fitness a lot of importance because I feel like in the day, even if you can go on a walk for like 30 minutes, your mind will feel fresh. You will feel, you know, very happy. You will feel relaxed. So I think that it just has too many good benefits to not do it. And what about your diet? How particular are you about your diet? I am actually very particular about my diet, but I love food. So I think मैं Hmm. जिम फिर भी कैंसिल नहीं करूंगी, लेकिन चीट मील्स तो मेरे होते हैं कभी कभी। आई एम एक्चुअली नॉट एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट। एक और रीजन जो एज एन एक्टर आपके लिए इज्जत बढ़ती है वो ये है कि यूर महाराष्ट्रियन, महाराज में आपका गुजराती जी। आपका आपका किरदार है, जो आपका आपका पूरा गुजराती एक्सेंट जिस तरीके से आप बोलती हैं, वेदा में आपका आपका जिस तरीके से एक्सेंट सामने आता है, तो ये सारे जो एफर्ट्स होते हैं वो एक्टर को और बड़ा बनाते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए डिक्शन पे काम करना एंड टू मेक श्योर दैट इट इज एज रियल एज पॉसिबल? आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बहुत मजा आता है जब मुझे कोई किरदार ऐसा मिलता है जिसमें मैं एक्चुअली लैंग्वेज का यूज कर सकूं, क्योंकि आई फील लाइक इंडिया इज सो डाइवर्स विद लैंग्वेज दैट एक वो ऑथेंटिसिटी तभी आती है जब आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डायलेक्ट है उस रीजन का एक मजा उनको दे सके। एंड आई रिमेम्बर जब मैं ऑडिशन कर रही थी बहुत साल पहले, और मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था तब भी, और मुझे किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने बताया भी था कि आपके हिंदी में थोड़ी सी महाराष्ट्रन फील है, so you definitely should work on it. And at that point, I took it as constructive criticism, and I decided कि I will spend some money from my pocket money and start some dialect classes. तब मैंने dialect classes शुरू किए सिर्फ मेरी हिंदी सुधारने के लिए, in terms of the fact कि मैं उसको न्यूट्रल करूं, ताकि उसमें महाराष्ट्रन जो डायलेक्ट होता है वो उसमें मिक्स ना हो। तो मैंने उस पर काम किया। आई थिंक जब मैंने वो क्लासेस किया, आई डोंट थिंक तब मैंने रियलाइज किया था कि आज वो मुझे कितना यूज में आएगा, क्योंकि तब मैंने रियली वो भाषा को समझा। मैंने बहुत सारी बुक्स, एक्चुअली स्कूल टेक्स्ट बुक्स से लेके बहुत सारी न्यूज़पेपर्स, यूट्यूब न्यूज, वो सारी हिंदी में सुनी, पढ़ी, बहुत सारी ये रिसर्च की। और आई थिंक आज मुझे आसान हो जाता है क्योंकि मेरी जब हिंदी साफ है और या फिर न्यूट्रल है, उसके बाद मैं आई थिंक
एक रीजन का कुछ तो उसमें ला सकती हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम हिंदी में बात करेंगे जब हम हिंदी सिनेमा में काम कर रहे हैं। मैं फुल्ली गुजराती में या फुल्ली राजस्थानी में बात नहीं कर सकती। तो आई थिंक कि मेरे लिए वो इजी हो जाता है, ओनली बिकॉज तब मुझे एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिला था और तब मैंने उस पर काम किया, तो आज आई थिंक मेरे लिए वो आसान हो गया है। What sort of reading do you do? It depends actually. मेरे मूड पे डिपेंड करता है. If I'm like right now, I'm reading a book on. It's called Green Lights by Matthew McConaughey. It is his life story. So right now, I'm just reading that book. It depends. कभी I read love stories. Sometimes I read mythology. I really love mythology. आपके एक्टिंग में दिखता है कि वो जो काम है, आई थिंक वो राइटिंग को समझना है, राइटिंग की इज्जत करना हो, तो आई थिंक वो दिखता है, वो रीडिंग से ही आ सकता है।